रानाडे कर्नल एक ऐसा नाम जो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। इंडियन एक्स सर्विस लीग संस्था के अध्यक्ष रानाडे साहब ने भारतीय सेना में अपना काफ़ी योगदान और अपनी सेवा दी है और आज वो उन जाबाज भारतीय सेना के सैनिक जो रिटायर्ड होते हैं उनके लिए भी काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता। इसी वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब ठाकरे जी को लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने रिटायर्ड सैनिक जो इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में अपना योगदान दे चुके हैं उन्हें सरकार की तरफ से पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए ऐसा निवेदन किया है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि सारे देश को उनका योगदान याद रखना चाहिए और उन्हें उनकी पेंशन भी देनी चाहिए और उनके लिए रोज़गार भी उपलब्ध होने चाहिए। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। रानाडे सर, आज गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है 1971 इंडो पाक वॉर का, जिसमें हमारे जवानों को जीत मिला था और इस दिन के मौके पर आपने आज ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। तो उस वॉर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका सेना में एक्सपीरियंस कैसे रहा और ये इंडो पाक जो वॉर हुआ था इसकी क्या विशेषताएं, हमारे जवानों ने किस कदर अपना बलिदान दिया है। आज से 50 साल पहले इसी समय 2:31 पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में हथियार डाल दिए थे। जनरल ए के नियाजी ने दस्तखत किए, हमारे जनरल अरोरा और जनरल जेकब मौजूद थे। ये भारत के लिए ऐतिहासिक लड़ाई और दुनिया के लिए एक मिसाल है। तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने इकट्ठा मिलकर जोर शोर से काम किया। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जिसे बलाढ्य देशों के सामने हमने जो है पूरी तरह से अपनी शिद्दत और जुर्रत के साथ काम किया और बांग्लादेश पैदा हुआ। 93,000 कैदी हुए। दूसरे महायुद्ध के बाद ये सबसे बड़ा कैद करने का जो है आंकड़ा है। बांग्लादेश पैदा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है और आज एक स्वतंत्र देश है। भारत में 1 करोड़ जो है निर्वासित आए थे और उनको जो है वापस जाने का मौका मिल गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश पैदा हुआ। इसकी तैयारी में कई किस्से हैं, इसकी लड़ाई में कई किस्से हैं। मोटा मोटी वेस्टर्न फ्रंट में जो लड़ाई हुई वो भी भारत आक्रामक रहा और छोड़कर छाम्ब के इलाके में सभी जगह पाकिस्तान को ज़मीन हारनी पड़ी। ईस्टर्न फ्रंट में 3 दिनों में ही तमाम हवाई अड्डे नाकाम किए गए थे पाकिस्तान के। खासूसियत, जैसे मेरे साथी ने बताया, कि जो मोटे मोटे मोर्चे थे जहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ, मोर्चे, कंक्रीट के बंकर्स इत्यादि होते, उनको छोड़ते हुए आगे निकल गए और ऐसा समय ढूंढा था जब नदियों के पार करना मुमकिन था। बांग्लादेश, ये ईस्ट बंगाल पूरा नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए इनको बाईपास करके ढाका तक पहुँचे। और तारीख है कि ये साइन होने के बाद भी एक दिन लगा, कि जैसे लोगों को पता नहीं चला या कम्युनिकेशन नहीं था पाकिस्तानी को कैद करने के लिए या हथियार डालने के लिए, एक दिन और लगा। 17 तारीख दोपहर को तमाम लड़ाई या गोलाबारी जो है रुक गई। सर, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि आपने इंडियन एक्स सर्विस लीग के बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को, जो महाराष्ट्र के वेटरन्स एक्स सर्विस आर्मी मैन हैं, उनके पेंशन को लेके आपने लेटर लिखा है। तो इस लेटर में आपने क्या क्या मेंशन किया है, उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए, किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए? ये लेटर हमने पंतप्रधान जी को आज के दिन 71 की लड़ाई में जो हिस्सा लिए हैं उन योद्धाओं के सम्मान के बारे में है। कुछ घटक ऐसे हैं, कुछ सिपाही सिपासलार ऐसे हैं
जिनको पेंशन मुहैया नहीं है, किसी भी वजह से जिनको पेंशन नहीं है और 71 वॉर में जिन्होंने हिस्सा लिया है, उनको पेंशन मुहैया की जाए, ये हमारी आज मांग है। इस मांग से इनकी जो शौहरत, वजूद सिपाही का, उनका योगदान, उनकी कुर्बानी, इसके ऊपर जो है फोकस रहेगा। उनको श्रद्धांजलि, उनके जो काम के ऊपर जो है सम्मान रहेगा और आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा रहेगी कि वो युद्ध में हिस्सा लें। सर, देखा गया है कि जो सैनिक रिटायर हो गए वो काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे हैं, उनके परिवार की हालत भी काफ़ी गंभीर है और इस चीज़ के लिए आपने सरकार से काफ़ी गुहार लगाई है, तो अभी तक आपकी जो अघाड़ी सरकार है वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया है? अघाड़ी सरकार से तो रिस्पांस कोई भी नहीं है। केंद्र सरकार में कहीं सुनाई दिया होगा। हमारी मांग बहुत सरल है। एक सिपाही को 15 साल के बाद यानी 31-36 की उम्र में रिटायर ना किया जाए, क्योंकि उसके पुनर्वसन में समाज और प्रशासन को भी फायदा है। वो जो सीखा हुआ है, उसकी तालीम, उसका जो है जो ट्रेनिंग जो है, उसकी कौशल्य जो है शासन में भी काम आएगा और उसको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब नाना जी को दर दर भटकते हुए बच्चे देखते हैं तो अगली पुश्त, उसके अगली पुश्त भर्ती नहीं होगी। वो भर्ती के ऊपर और आज के ड्यूटी पर सैनिक सबके जो है मनोबल पर प्रभाव डालता है। आज का पूर्व सैनिक कैसा है, इसलिए उनको जो है कभी रिटायर होने नहीं देना। फ्रंट लाइन से वापस आने के बाद दूसरे नागरिक सेवाओं में दिया जाए। इसको हम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, रोजगार हमी। ये हमारी जो मांग है गवर्नमेंट के साथ, इस बड़ी मांग 100 सोनार की 1 लोहार की, इस बड़ी मांग के साथ कई छोटी छोटी मांगे जो है विलीन हो जाएंगी, सूर्यास्त हो जाएंगी। थैंक यू सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आप रानाडे कर्नल सर हो और आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समाज में आपने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, समाज की काफ़ी अच्छी काबिलियत को बढ़ाते हुए संघर्ष किया है, लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में कुछ गलत अफवाह उड़ाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब पब्लिक लाइफ में ये तो हकीकत है। कोई भी हो, बड़ा आदमी, उसके ऊपर कोई भी जो है जिम्मेवार आदमी, कोई भी जो है पदाधिकारी है, उसके बारे में खींचातानी होती रहेगी। विपरीत रहेंगे, विपक्ष रहेंगे, इसके बारे में ना रुकते हुए हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि एक जो परिवर्तन हम ला रहे हैं सैनिक प्रवाह में, सिर्फ सैनिकों का कल्याण ना हो, सैनिकों द्वारा समाज में योगदान हो, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम ला रहे हैं। परिवर्तन में और प्रगति में हमेशा जो है थोड़े थोड़े दिक्कतें आएंगी। सिर्फ परिवर्तन के खिलाफ लोग रहते हैं, कभी प्रगति के खिलाफ होते हैं, उनको फिक्र ना करते हुए हम आगे चलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर।